नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रद्युमन और आप देख रहे हैं डिस्कवरी साइंस। भारत कैसे और कब महाशक्ति बनेगा, ये जो सवाल है ये हर एक भारतीय के मन में ज़रूर आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सुपर पावर देशों की और इंडिया कैसे एक सुपर पावर बन सकता है। जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी दुनिया में एक ही सुपर पावर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद वो कई देशों में बढ़ गया। सुपर पावर एक वो देश होता है जिसका दुनिया के हर एक क्षेत्र में अपना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो और वैश्विक स्तर पर वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता रखता हो। चाइना एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ एक रीजनल पावर ही है। रीजनल पावर वो देश होते हैं जिनका एक सीमित क्षेत्र में ही प्रभाव रहता है। इंडिया भी अभी एक रीजनल पावर ही है, पर एक ऐसा समय था जब इंडिया को सुपर पावर कहा जाता था। इंडिया एक सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज जितने भी यूरोपियन देश हैं जो आज डेवलप देशों की कैटेगरी में आते हैं, वो इंडिया से व्यापार करने के लिए आपस में लड़ने को तैयार थे। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इंडिया को इतना लूटा गया कि इंडिया आज़ादी के समय तक सबसे गरीब देशों के लिस्ट में आ गया। लेकिन अब इंडिया को आज़ाद हुए 70 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है। हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और भारत आज अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अर्थव्यवस्था की दौड़ में तेज़ी से भाग रहा है। पर इस देश का एक यह दुर्भाग्य था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1950 में लानी चाहिए थी, वो 1990 के बाद भारत में लागू की गई। इसका दूरगामी परिणाम भारत पर इस तरह पड़ा कि 2021 में भारत ने जितनी तरक्की की है, अगर ये पॉलिसीज़ पहले लागू की होती तो भारत आज एक डेवलप देश बन चुका होता और भारत एक सोने की चिड़िया फिर से बन जाता। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पर आज भारत की मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इसी बात पर केंद्रित है और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि भारत में पिछले 8-10 महीने से एफडीआई में ज़बरदस्त तरीके की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं सत्ता का परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। दुनिया के पावर सेंटर्स अब चेंज हो रहे हैं। दुनिया की आर्थिक और सामरिक ताकत अब पूर्व की ओर बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने प्रिडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है, 2050 तक वर्ल्ड के पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की ओर आ सकते हैं। ये शिफ्ट ऑफ पावर, ताकत का पूर्व की ओर ध्रुवीकरण, बेहद ही अलग रास्ते पर ले जा सकता है दुनिया को और मानवता को। बने रहिए वीडियो के अंत तक अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की जनता का कितना योगदान हो सकता है भारत को इस पावर सेंटर के केंद्र में स्थापित करने के लिए। ये लिस्ट PwC ने जारी की है। इस लिस्ट में उन देशों के नाम है और GDP यानी कि उनकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जिसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। और स्वाभाविक है कि आर्थिक दृष्टिकोण से महाशक्ति होने के कारण उसकी सामरिक ताकत भी बढ़ जाती है। लेकिन PwC द्वारा जारी की गई 2050 के सबसे धनी और शक्तिशाली देशों के बारे में जानने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि अभी क्या है वैश्विक परिस्थितियाँ, अभी कौन से देश किस पायदान पर हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। नंबर 10 कनाडा, 9 ब्राज़ील, 8 इटली, 7 फ्रांस, 6 इंडिया, 5 UK, 4 जर्मनी, 3 जापान, 2 चाइना, 1 USA। और अब देखते रहिए कैसे आर्थिक सत्ता पलटने वाली है 2050 तक। सीट, गद्दा, पलंग, सोफा, बेंच, जिस पर भी आप बैठे उसको कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि लगने वाला है आपको जोरों का झटका। अब नंबर 10 यूनाइटेड किंगडम, 5.369 ट्रिलियन US$ GDP। सैकड़ों सालों तक दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज सन 2050 तक अपने आर्थिक शक्ति को खो बैठेंगे और वो 10वें पायदान पर पड़े मिलेंगे। यही से आप समझ सकते हैं कि कैसे वेस्टर्न पावर्स का विकेंद्रीकरण होगा और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्जिट से एग्जिट किया है और यह कारण उसको घातक ठहरने वाला है। नंबर 9 जर्मनी, 6.138 ट्रिलियन US$ GDP। जर्मनी लगभग 2 सदियों से दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देशों में एक रहा है। 2007 में चीन से बिछड़ने से पहले जर्मनी ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में रहा है। जर्मनी के लोगों ने त्रासदियां दिया तो बहुत देखी है, लेकिन उनके बेहतरीन व्यापार कौशल ने हमेशा दुनिया की चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया है जर्मनी को। जर्मनी आज भी अपने एक्सपोर्ट के बल पर खड़ा है और लगातार उसमें वृद्धि करता जा रहा है। नंबर 8 जापान, 6.779 ट्रिलियन US$ GDP। जापान दशकों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी
लेकिन उसे चीन के इकोनॉमी ने 2010 में पीछे धकेल दिया। जापान एक टेक्नोलॉजी पसंद देश है और आगे भी अपने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के जरिए 2050 तक दुनिया की 10 ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देशों की लिस्ट में आ जाएगा, एटलीस्ट 22वीं सदी की शुरुआत तक। नंबर 7, मैक्सिको, 6.863 ट्रिलियन US GDP। हैरान तो हुए होंगे ये नाम सुनकर। अगर जानकारी नहीं है तो मैक्सिको वही देश है जिस पर अमेरिका ने दबाकर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वही देश है मैक्सिको जहाँ के लोग इलीगली अमेरिका जाने के सपने देखते हैं। खैर, जितना चाहे अमेरिका धुतकारे इस गरीब देश को, पर मैन पावर और कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज के अमेरिका को वर्तमान स्थिति में मैक्सिको पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जाने अनजाने, चाहे या ना चाहे, अमेरिका ताकतवर बना रहा है मैक्सिको की इकोनॉमी को। नंबर 6, रशिया, 7.131 ट्रिलियन US GDP। रूस दुनिया में हो रहे उथल पुथल के बीच अपनी पोजीशन 2050 तक बनाए रखेगा। आज भी छठवें पोजीशन पर है और 2050 में भी छठवें पायदान पर रहेगा। कारण यूरोपीय देश हो या चीन, भारत हो या अमेरिका, इन सभी देशों से रूस के अच्छे संबंध हैं। जब 2050 में शक्ति का विकेंद्रीकरण पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा होगा तो स्वाभाविक है रूस को इसका फायदा जरूर होगा। साथ ही रूस के पास अभूतपूर्व क्षेत्रफल होने से रूस के विविध धातु एवं खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। नंबर 5, ब्राज़ील, 7.540 ट्रिलियन US GDP। जिस ब्राज़ील देश में लगातार अविश्वसनीय हिंसा इतनी बढ़ चुकी थी कि रियो डी जनेरो का ओलंपिक खतरे में था, जिस ब्राज़ील देश में ड्रग लॉर्ड्स के साथ पुलिस सेल्फी खिंचवाती है, वो ब्राज़ील बदलेगा ज़रूर, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। सुनने में भले ही ये इम्पॉसिबल लगता है पर यह होगा ज़रूर। नंबर 4, इंडोनेशिया, 10.502 ट्रिलियन US GDP। इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है जिसकी गिनती कमतर देशों में की जाती है। अपने मैन पावर और पॉपुलेशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोहन कर रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशियन लोगों की एक कहावत है, ये लोग दूसरों की दौलत यानी वेल्थ को देखकर जलते हैं, पर खाना किसी के भी संकोच के बिना शेयर करके खाते हैं। और साथ ही अपने खनिज संपत्ति और युवा पीढ़ी के बदौलत अनएक्सपेक्टेड तरीके से इंडोनेशिया 2050 तक चौथे पायदान पर आ जाएगा। अब नंबर 3, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, 34.102 ट्रिलियन US GDP। अपनी आर्थिक बादशाह खो रहा है अमेरिका। कुछ लोगों का मानना है आज जो नंबर 1 इकोनॉमी पेपर पर भले हो अमेरिका, यथार्थ अमेरिका पहले पायदान से खिसक चुका है। कारण है अमेरिका का युद्ध पर फोकस करना, अपने आपको विश्व की शक्ति बनाए रखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के चक्कर में अमेरिका अपनी बहुत सी बड़ी क्षति करवा चुका है। और साथ ही अमेरिका का कल्चर, फ्रम रूट्स, जड़ से अमेरिका के सोसाइटी को जर्जर कर रहे हैं। पुराने अमेरिकी परिवारों में और आज के अमेरिकी परिवारों में ज़मीन आसमान का फर्क है। समाज टूट रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिका के दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं। फिर भी अपनी करंट पोजीशन, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और बड़े बड़े खनिज रिसोर्सेज और संपदाओं के बल पर 2050 तक अमेरिका टॉप 3 इकोनॉमी में अपना स्थान रखेगा ही। अब आनी तो चाहिए नंबर 2 की बारी, पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं अपने भारतीय लोगों को अपने एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ, उन्हें उन्हीं से मिलवाऊँ। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने भविष्यवाणी की है कि सन 2050 तक चीन दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनकर उभरेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने अमेरिका को GDP में पछाड़ी दिया है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना का मालिक तो पहले से ही है। तो समझिए इस बात को कि सत्ता की शक्ति का विकेंद्रीकरण अपने आखिरी चरण में है। सत्ता यूरोप से एशिया आ रही है, सत्ता पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। हम तैयार हो ना हो, लेकिन हमारा पड़ोसी तैयार हो चुका है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उभर कर बनने के लिए। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार 2050 तक 58.499 ट्रिलियन US GDP से लेस होगा चीन। तीसरे पायदान पर पड़े अमेरिका से 1.5 गुना ज़्यादा। चांस ही नहीं अगले 2 सदी तक अमेरिका चीन को छू भी पाए। पर दोस्तों, एक देश है जो चीन को इसी दाव में पीछे छोड़ सकता है अगर उसके युवा IAS, MBBS, IIT के लिए अपना साल ड्रॉप करना बंद न करें। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना है तो आप बेशक अपना साल ड्रॉप कीजिए,
लेकिन मेरा देश के युवा से एक निवेदन है, कृपया खाली ना बैठे, जो काम मिले वो करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, एक न एक दिन मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी। हर एक काम आप जो कर रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, खुद को पालने के लिए, उसमें देश का भी भला होता है। जो सामान हम खरीदते हैं उसमें जो टैक्स निहित होता है, जो टैक्स हम भरते हैं, वही तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। जो काम हम करते हैं उसी से देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और याद रखिए, हम दुनिया के सबसे आबादी वाले देश हैं। अगर हमने मेहनत सिर्फ ढंग से की, रोज़गार पाया नहीं, अर्जित करना स्टार्ट कर दिया, अपने रास्ते खुद डेवलप किए, तो चीन की ये जो जीडीपी है 58.499 ट्रिलियन US डॉलर की, वो भारत के सामने कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि 2050 तक भारत की जीडीपी 44.128 ट्रिलियन US डॉलर की होगी। चीन से सिर्फ 14 ट्रिलियन US डॉलर कम, और अमेरिका से बहुत आगे। तो रोज़गार जो भी करिए, छोटा या बड़ा मत समझिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।